सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एक्सेल में आप जैसे कि अब आपको अगर पता लगाना है, जैसे ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, पहले से आइटम्स हैं एक में उनके प्राइस है, ठीक है। तो जैसे अब एक ही आइटम जैसे कई बार है, तो आपको अगर इन सब का टोटल निकालना हुआ एक बार में, जैसे सारे आइटम्स का मतलब जो एक आइटम है जैसे बुक्स है, बुक्स जितने बार है उनका सारे का प्राइस का टोटल अगर आपको निकालना तो आप करोगे जनरली सम इफ फार्मूला लगाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे आपके काम और आसान हो जाएगा और उसके यूज़ से आप ईजिली मतलब कर सकते हो। थोड़ा मतलब है समिफ की तरह ये भी फार्मूला, लेकिन काफ़ी मतलब थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे देखिए उसके लिए क्या करना रहेगा आपको कि जो हेडिंग यहाँ पे टेबल में है वही आप एक यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि रेफरेंस के लिए ईजिली मतलब ताकि आपका फार्मूला वर्क करे। तो जैसे आइटम्स और प्राइस हमने लिख दिया, ठीक है। अब प्राइस वाले कॉलम में आके हम लगाएंगे, याद रखिएगा आज का फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है डी सम फार्मूला, ठीक है। तो डी सम फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू डी सम, ठीक है। डी सम लगाए, फिर आप ब्रैकेट ओपन करें। मैं आपको उस तरह बता दूँ ताकि आपको समझ में भी आए, जैसे इस तरह बता दूँ। डाटाबेस, तो पहले मांग रहा है डाटाबेस, तो डाटाबेस में आप जो आपने टेबल बनाया है उसको बस आप सेलेक्ट कर लीजिए नीचे लगे, ठीक है। तो जब आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद फील्ड पूछ रहा है, तो फील्ड का मतलब यहाँ ये है, देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा कि यही फ़र्क होता है समेप से, कि जैसे फील्ड आपको किसका टोटल निकालना, तो आपको प्राइस का टोटल निकालना, तो आप बस प्राइस की जो हेडिंग है ना उसको सेलेक्ट करोगे, पूरा प्राइस का रेंज नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, क्राइटेरिया पूछा, तो क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा हुआ है आइटम्स, इसको बस आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब आइटम्स वाला कॉलम जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे जहाँ पे आप लिखोगे वैल्यूज़, मतलब आइटम्स के नाम लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ओके कर दो सिंपली, ठीक है। तो अभी देखिए जो दिखाया आपको, ये क्या दिखा रहा है, ये सारे प्राइस का टोटल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आइटम्स में कोई नेम नहीं लिखा है, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बुक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब ये केवल बुक्स के टोटल दिखा रहा है, ठीक है। बुक्स कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल जो है इतना है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हो अलग से भी, अगर आपको कंफर्म करना है कि ये सही बता रहा है कि नहीं, तो आप अलग से भी बुक्स के जितने हैं उनका टोटल कर लो, ठीक है। तो ये होता है डी सम फार्मूला। इसका आपको ये फ़ायदा है कि आप इजीली इसको मतलब कि जैसे आसानी से आप इसको कहीं भी मतलब सम इफ की जगह अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी आसानी पड़ती है, क्योंकि आपको फिर क्या करना होता है कि सिंपली नेम चेंज करना है, ठीक है। जैसे बुक्स है, उसके बाद हम मान लीजिए लैपटॉप कर देते हैं, ठीक है, लैपटॉप का आगे टोटल। तो ये होता है डी सम फार्मूला। डी सम फार्मूला में यही फ़ायदा है कि आपको पूरी रेंज नहीं सेलेक्ट करनी पड़ती है फील्ड में, केवल आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसीलिए जब हम यहाँ उसको अप्लाई करते हैं तो हेडिंग हम पहले से लिखे हुए हैं, आइटम्स और प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया डी सम फार्मूला हमारा, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा डी सम फार्मूला। तो आज की क्लास जो है मेनली ये डी सम फार्मूला पे थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और इसमें एडवांस बता देता हूँ डी सम फार्मूला में, कि एक तरीका तो ये हो गया सिंपली, जैसे ये है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको हटाते हैं, ठीक है, इस पूरे को हम हटा देते हैं। हम जाएंगे सिंपली क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्लियर कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं, एक और कॉलम में हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक हमें एक्स्ट्रा वो करना है, क्या कहते हैं, इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट कर दिया, इसका नाम हम रखेंगे मान लीजिए ऐसे ही रख लेते हैं हम जनरली कंपनी, ठीक है, कंपनी लिख दिया हमने। यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ABC कंपनी, ठीक है, ABC XYZ, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। फिर आप इसको ड्रैग करके ईजिली आप इसको फिल करके पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ताकि बार बार आपको लिखना ना पड़े, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर दूँ, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे आप देखिएगा, जैसे बुक्स जैसे पहला है, ठीक है, तो वो कंपनी के किस कंपनी के अंतर्गत आ रहा है, ABC, ठीक है। और दूसरा जो बुक्स है नीचे वो आप देखेंगे XYZ के अंदर है, और फिर तीसरा जो वो ABC थी, ठीक है। तो अब देखिए ये एडवांस में कैसे यूज होता है डी सम फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम प्राइस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम प्राइस लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे कंपनी, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आइटम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये तीनों को ही हम एक जैसा कर देते हैं, ठीक है, फिल कर दिया हमने। फिल के लिए हम यूज़ करेंगे येलो कलर, ठीक है, हमने फिल कर दिया सिंपली। और अब हम इसको पूरे को बॉर्डर बना देते हैं ताकि एक जैसा हो जाए, नहीं अजीब लग रहा था, ठीक है। तो हम इसे बॉर्डर्स में जाके सारा सेलेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डी सम फार्मूला एडवांस, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, है सिंपल वही फार्मूला, सेम उसी तरह आप लगाएंगे डी सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा करेंगे उसी तरह सिंपली
पहले हमें क्या लेना है, पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा आपकी बात, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एडवांस है ना, तो थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें फील्ड सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा क्योंकि फील्ड में भी हम प्राइस ही देखेंगे, तो हम प्राइस ही टोटल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसमें भी सिंपली आप प्राइस सेलेक्ट करेंगे। देखना तो चाह रहे हैं मतलब किसी भी बुक का या कंपनी का, ये बात है कि इसमें बस आप पर्टिकुलर कंपनी का देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा फ़र्क है सिंपल डीसम और ये एडवांस में, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस हमने कर लिया। फिर उसके बाद अगला जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें सेलेक्ट क्या करना था, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में जैसे पिछली बार हमने केवल आइटम्स का कॉलम सेलेक्ट किया था, अब की बार हम कंपनी साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्योंकि हमें दोनों में वैल्यूज़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमने किया और सिंपली आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी वही टोटल बता रहा है जैसे पिछली बार बताया, लेकिन अब देखिए क्या फ़र्क आएगा। जैसे मान लीजिए हमने बुक्स लिख दिया, ठीक है, बुक्स लिखा हमने, ठीक है। तो ये बुक्स का तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये टोटल आ रहा है बुक्स का, ठीक है। लेकिन अगर हमें केवल जानना है कि बुक्स जो ABC कंपनी की है उसका प्राइस का कितना टोटल है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का कोई सामान है, ठीक है, एक ही सामान है वो अलग अलग कंपनी का है, तो आप कैसे वो करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीसम फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, एडवांस डीसम फार्मूला का। सम इफ का यहाँ पे आप नहीं यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो केवल जोड़ के बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं ABC कंपनी का खाली देखना चाह रहा हूँ बुक्स के टोटल का प्राइस, तो देखिए क्या होगा, देखिए चेंज आ गया ना। तो ये होता है, इसने क्या किया, XYZ जो कंपनी थी बुक्स की उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़, अब अगर हम यहाँ XYZ लिख दें तो देखिए क्या होगा, XYZ, ठीक है, कंपनी, ओके कर दी। अब देखिए XYZ कंपनी का टोटल आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ मिला लीजिए XYZ का जो है, क्योंकि एक ही है बुक्स XYZ कंपनी की, तो इस तरह। अब एक दो एग्जांपल और आप देख लीजिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए एकदम दिमाग में। अब जैसे देखिए लैपटॉप हमने डाला, ये केवल बताएगा XYZ कंपनी का, तो दोनों ही लैपटॉप जो लिखा है हमने, नहीं देखिए दूसरा लैपटॉप जो ABC का है तो उसको ये छोड़ देगा, केवल XYZ कंपनी वाले लैपटॉप्स का सम करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ कंपनी आप चेंज कर लो, इस तरह आप मतलब सिंपली देख सकते हो, जैसे एक ही प्रोडक्ट का आप बार बार कंपनी चेंज करके चेक कर सकते हो, या प्रोडक्ट्स का नाम चेंज करके देख सकते हो अगर एक ही कंपनी का देखना है। तो ये होता है डीसम फार्मूला। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ABC करता हूँ, तो केवल ABC का दिखा रहा है क्योंकि लैपटॉप ABC कंपनी का एक ही है, आप मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,84,884, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो सम क्या करें। तो ये होता है डीसम फार्मूला। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंपल डीसम फार्मूला का यूज़ कैसे होता है। वो सिंपल दो मतलब कॉलम्स के लिए मान लीजिए आपको केवल जानना है कि आइटम्स और उसके प्राइस का टोटल, सिंपली जैसे समिट में करते हो, लेकिन डीसम में ईजी पड़ता है। और ये एडवांस फार्मूला था डीसम का। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर किसी कंपनी का भी आप चेक कर सकते हो, सिंपली मतलब कोई एक ही प्रोडक्ट है 2-3 कंपनी का, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको शो किया प्रैक्टिकली। तो इस तरह आप इजीली जान सकते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट का टोटल कितना है, ठीक है, चेंज कर करके वैल्यूज़ को। तो ये हो गया हमारा आज का डीसम फार्मूला। याद रखिए कि ये फार्मूला मतलब ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये डीसम फार्मूला, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए नया फार्मूला भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, या जिन्हें भी एक्सेल सीखना है, ठीक है, मोबाइल के यूज़ से, या आप चाहो तो इसको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह वर्क करेगा क्योंकि फार्मूला तो फार्मूला है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।